अब भागवत कथा में प्रसंग आया है कि व्यास जी महाराज को एक बार मोह उत्पन्न हो गया था। सारी ग्रंथों की रचना कर ली, फिर भी मन में मोह, तो मोह दूर कैसे हो? क्योंकि जो मोह है वो इंसान को भगवान से दूर करता है। जो इंसान के मन के अंदर लोभ, क्रोध, मोह, माया जो इंसान के मन के अंदर जो आती है वो इंसान को भगवान के भजन से दूर करती है। भगवान के भजनों में बाधा डालने वाला है ये मोह। बैठे भगवान का भजन करने के लिए और परिवार वालों की याद आ गई या कोई धन कमाने के लिए मन में इच्छा जाग गई तो मन नहीं लगा भगवान का नाम लेने में, भगवान के भजनों में मन नहीं लगा। ये मोह जितना भी संसार में भगवान के भजन से दूर करता है इंसान को, कौन करता है? कोई इंसान कोई जंजीर में बंधा हुआ नहीं है कि भैया इसको बांध दो, यहाँ पे कथा सुनने जा ही नहीं सकता है, या इसको रोक दो, कथा सुनने मत जाओ। आज तक किसी ने किसी को नहीं रोका, किसी ने किसी को बांध के नहीं रखा। इंसान अगर बंधा है तो किससे बंधा है? अपने स्वयं के मोह से, बस कि मैं नहीं रहूं तो ये काम नहीं होगा, जो करता हूं वो मैं करता हूं। बस ये अहंकार की रस्सी में बंधा हुआ है, ये मोह की रस्सी में बंधा हुआ। आज तक किसी ने किसी को रोका नहीं कि भैया तू कथा सुनने मत जा, या कोई तीर्थ यात्रा करने मत जा, या दर्शन करने मत जा, या आरती में भजन में मत जा। आज तक किसी ने किसी को शायद नहीं रोका होगा। बस इंसान खुद ब खुद अपने आप ही बंधन में बंधा हुआ है। बस अपने आप ही वो सोच लेता है जो करता हूं मैं करता हूं, मैं नहीं जा सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। बस ये स्वयं के मोह में इंसान बंधा हुआ है बस। और वही सारे बंधनों में इंसान बंधा रहता है। और वही मोह के कारण एक दिन क्या होता है अंत तो गतवा कि वो परमात्मा से वो इंसान दूर हो जाता है। आपके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है कि आप मोह माया के बंधनों में नहीं बंधे हो। वैसे मोह माया के बंधन में हर इंसान बंधा हुआ है, परंतु फिर भी भगवान की जब कृपा जब किसी इंसान के ऊपर जब हो जाती है, किसी भक्ति के ऊपर जब भगवान की कृपा जब हो जाती है, तो वो मोह की रस्सियों को भगवान का नाम लेने से वो मोह माया के बंधन की जो रस्सियां हैं वो टूट जाती है उतनी देर के लिए। क्योंकि भगवान का प्रताप है, ये भगवान का आने का हमारे मन के अंदर ये प्रमाण है कि जब हमारे मन के अंदर भगवान का आगमन होता है, ध्यान दे इस बात के ऊपर, जब हमारे अंतर मन में भगवान आते हैं तो हम किसी बंधन में नहीं बंधते हैं। अपने आप इस बात का प्रैक्टिकल करना। अगर आप किसी बंधनों में अगर आप बंधे हुए हो तो ये समझ लो कि तुम्हारे मन में भगवान अभी नहीं आए। और जिस दिन तुम्हारे अपने आप सारे बंधनों से मुक्त हो जाओ कि नहीं आज तो हमको सत्संग सुनना है, आज तो भजन करना है, तो ये समझ लो कि सारे बंधनों से वो श्री कृष्ण ने आकर के आपको मुक्त कर दिया है, सारे बंधनों को काट दिया है परमात्मा। जय हो। और जब तक हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं हो तब तक इंसान जीवन भर बंधनों में बंधा रहेगा। कितने ही लोग तो इस संसार में ऐसे रहते हैं कि जिनको भगवान के मंदिरों में जाए ही 10-10 साल हो जाते हैं, मंदिर देखा ही नहीं उन्होंने। कितने लोग ऐसे कि जिन्होंने आज तक भगवान की कथा का एक शब्द नहीं सुना। कितने ही भक्त, कितने ही लोग इस संसार में अपने धन के मद में, अहंकार में इतने चूर चूर हो रहे हैं कि जिन्होंने आज तक कहीं भगवान के नाम को जपा ही नहीं। भगवान के लिए टाइम नहीं उनके पास में। ध्यान रखें, जब भी हमारे मन में कोई बेचैनी आने लगे, जब भी हमारे मन में कोई दुख सताने लगे हमको, तो हमको क्या करना है? एक बार सब राधे राधे बोले, और जोर से बोले राधे राधे। आप जितनी जोर से राधे राधे बोलोगे उतना ही तुम्हारा मन कथा में लगेगा और उतना ही सारे बंधनों से आप मुक्त होंगे। इसलिए जोर से बोले
जब भी हमारे मन में कोई बेचैनी आए, जब भी हमारे मन में कोई मोह उत्पन्न हो, हमारा मन दुखी हो, तो ध्यान दे बंधुओं, संसार वालों के पास नहीं जाए, अपने गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करें, या अपने घर में जो भगवान का मंदिर बना हुआ है, अपने घर में जो भगवान की स्थापना की है हमने, छोटे से घर, उस मंदिर में वो भगवान की प्रतिमा के सामने, वो भगवान की मूर्ति के सामने दीपक लगा करके कुछ देर आंखों को बंद करके भगवान का ध्यान करें। अपना दुख, अपना संकट, अपना दुखड़ा वो श्री कृष्ण को सुनाए, वो परमात्मा को सुनाए। हमारे मन के अंदर जितना भी दुख होगा, हमारे मन के अंदर जितनी भी अशांति होगी, सारा मोह, सारी अशांति दूर हो जाएगी और हम परमात्मा के योग्य बन जाएंगे। हम अगर आपने संसार वालों को दुख सुना भी दिया तो कोई संसार का कोई इंसान दुख दूर कर सकता है? नहीं कर सकता। ये संसार कैसा है कि आपसे रो रो करके पूछेगा, आपका दुख जानना चाहेगा और संसार वालों के सामने हंसी उड़ाएगा, मजाक उड़ाएगा। ये संसार ऐसा है। लेकिन मेरे बंधुओं ध्यान दे, जो भगवान की शरण में जो चला जाता है, सब मोह माया को त्याग करके, सारी बुराइयों को त्याग करके परमात्मा की शरण में चला जाता है, तो परमात्मा उसके मन का सारा संताप, सारा विषय विकार दूर कर देते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो।